सभी को जय मसीह की। आइए हम लगातार प्रभु के वचन को अध्ययन करें। विशेषकर आप लोगों को पता है कि किस विषय में हम बात कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने से पहले और जगत के अंत होने से पहले क्या चिन्ह होगा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आइए आज के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। प्रभु आपको धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद ये जीवन दान के लिए, धन्यवाद प्रभु आपके जीवित वचन के लिए। आज इस वचन के द्वारा हमें सच्चाई के बारे में बता दे कि कैसे समय और दिनों में हम जी रहे हैं। बाकी के समय आपके हाथ में रखते हुए ये प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय लोग, मत्ती 24 अध्याय का 34 और 35 पद में इस तरह से लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक यह सब बातें पूरी न हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। तो प्रभु ने कहा कि जिन चिन्हों को प्रभु ने बताया, इन चिन्हों के बारे में जो गवाह बनेगा, उस पीढ़ी का अंत होने से पहले ही क्या होगा, प्रभु का आना और इस तरह के इन सारे बातों का पूरा होना होगा। और प्रभु ने ये कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन उसकी बातें कभी भी नहीं टलेगी। और ये हम देख रहे हैं, हर एक प्रकार के प्रमाणों के जरिए हम देख रहे हैं कि ये बात सच है, जैसा प्रभु यीशु ने और बाइबल में परमेश्वर का वचन में जो लिखा गया है। तो आइए हम याद करेंगे कि अभी का समय परमेश्वर ने कैसा मनुष्य इतिहास को विभाजन किया है। अनंत काल के बीच में परमेश्वर ने समय का शुरुआत किया आदम से, और इस तरह से आदम से लेकर अब्राहम तक का समय का हम कहते हैं विवेक का समय। और इसमें परमेश्वर ने लोगों को अपने विवेक में जीने के लिए दिया। और उस समय हम जानते हैं कि लोगों ने इतना पाप किया, अपने विवेक में परमेश्वर ने छोड़ा था। परमेश्वर ने अपने आदेशों को, आज्ञाओं को, कमांडमेंट को नहीं दिया था, और परमेश्वर ने उन्हें अपने विवेक में जीने के लिए दिया था। और हम जानते हैं कि उस समय लोगों ने पाप ही करते रहा। और नूह के समय में हमें पता है कि लोग इतने बुरे हो गए कि उनके जीवन में परमेश्वर था ही नहीं। केवल नूह और उनके 3 बेटे, 3 बहू और नूह की पत्नी को छोड़कर उस समय पूरा मानव इतिहास में कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला, परमेश्वर को पूजने वाला, परमेश्वर का आराधना करने वाला कोई नहीं था। नूह की चेतावनी देने के बाद भी 120 साल परमेश्वर ने उन्हें दिया था। नूह ने 120 साल लगा कर जहाज को तैयार की, लेकिन हम जानते हैं कि उस 120 साल के अंतर्गत भी नूह ने प्रचार किया, उनके परिवार ने प्रचार किया, लेकिन कितने लोगों ने सुना? एक भी नहीं। और अंत में जल प्रलय के जल के द्वारा वो सब स्वाहा, नष्ट हो गए, समाप्त हो गए, खत्म हो गया। और परमेश्वर ने फिर नूह से एक नया वंश को शुरू किया, उनके बच्चों से शुरू किया मानव इतिहास को फिर से। तो हम जानते हैं कि फिर भी हम जानते हैं कि नूह के उन बच्चों ने भी बाद में जाकर परमेश्वर का विरोध किया। और हमने देखा इस बात को बाइबल से कि बाबेल के गुम्मट के बारे में, जहां परमेश्वर ने भाषाओं की गड़बड़ी लाई, जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में था। परमेश्वर ने कहा था नूह और उसके संतान को, तुम फलो फूलो वृद्धि हो, पृथ्वी में भरते जाओ, लेकिन उन्होंने फिर परमेश्वर का विरोध किया। और हम जानते हैं कि उत्पत्ति 11 अध्याय में परमेश्वर ने उनके बीच में आके भाषाओं की गड़बड़ी की और सारे संसार में लोगों को बिखरा दिया। और उस समय परमेश्वर को ढूंढने वाला कोई नहीं था। तब परमेश्वर ने कसदियों के देश, लैंड ऑफ चल्दियंस, बाद में जाके बेबीलोन, अभी जाके इराक, वो देश के नाम से जाना जाता है, वहाँ से परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। और अब्राहम से परमेश्वर ने एक जाति बनाई, और अब्राहम से लेकर और उसी जाति के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, यहूदी बनकर, शारीरिक भाव से, निष्कलंक पुरुषा, निष्पाप होकर, कुमारी के गर्भ से जन्म लिया उसने। और इसीलिए अब्राहम के समय से यीशु मसीह के पहले आगमन के समय को हम लोग कहते हैं चुने हुए लोगों का समय या व्यवस्था का समय, द टाइम ऑफ चोजन और टाइम ऑफ लॉ। तो इस समय भी हम जानते हैं कि इजराइलियों को परमेश्वर ने वचन दिया, लेकिन उस वचन के मुताबिक इजराइल लोग परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे थे, परमेश्वर का आराधना नहीं कर रहे थे। तथापि वो लोग कहते थे, लेकिन नहीं। तो ये समय जो था अब्राहम से लेकर यीशु मसीह के पहले आगमन तक, ये समय को व्यवस्था का समय या तो चुने हुए लोगों का समय। तो यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन में जी उठा, स्वर्ग गया। यीशु मसीह के पहले आगमन से लेकर उसके दूसरा आगमन, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन का 2 फेस है। पहले वो बादल में आएगा और उसके बाद वो धरती में आएगा। 2 फेस, द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस हैज द 2 फेस। वो स्वर्ग से तो आएगा, लेकिन पहले आएगा बादल में। जब बादल में आएगा, सभी उद्धार, नया जन्म पाए हुए लोग, ध्यान से सुनना, सभी ईसाई को नहीं ले जाएगा वो, सभी प्रभु प्रभु पुकारने वालों को नहीं ले जाएगा वो, चाहे आप चर्च जाने वाले हो,
आप उपवास करने वाले हो, भेंट देने वाले हो, व्यवस्था पालन करने का कोशिश करते हो, इन सारे चीजों को आप कर रहे हो, लेकिन आपने नया जन्म नहीं पाया, उद्धार नहीं पाया, तो आपका रैप्चर कभी नहीं होगा। अब मैं दूसरा अध्ययन में आपको बताऊंगा रैप्चर के बारे में अच्छी तरह से। तो रैप्चर उन्हीं लोगों का होगा जिनका उद्धार हुआ है, नया जन्म हुआ है, जो सच में परमेश्वर का संतान है। उन्हें प्रभु बादल में अपने साथ उठा के ले जाएंगे। वो बादल में आएगा, हमें उसके साथ ले जाएगा। उसके बाद इस पृथ्वी में क्या होगा? 7 साल का कलेश का समय होगा, बहुत ही भयानक समय। 3.5 साल विभाजन किया गया है, 3.5 साल, और उसके 3.5 साल बाद क्या होगा? ये 7 साल के समय जो कि ख्रीष्ट विरोधी को, एंटी क्राइस्ट को दिया जाएगा, जो कि शैतान के सारे सामर्थ्य के साथ और झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा वो काम करेगा। और इसके अंत में क्या होगा? आग से न्याय होगा, अर्थात तीसरा विश्व युद्ध होगा, परमाणु युद्ध होगा। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह हम सारे उद्धार पाए हुए लोगों के साथ बादल से इस धरती पर आएंगे। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जो है 1000 साल का राज्य करेगा। और 1000 साल के राज्य के अंत में क्या होगा? शैतान उस अथाह कुंड से कुछ समय के लिए छोड़ा जाएगा, और एक युद्ध लड़ेगा 1000 साल के अंत में। और इस युद्ध के बाद शैतान और उन सारे लोगों को नरक में भेजा जाएगा जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं। तो प्रिय लोग, ये इतिहास है, मानव इतिहास, परमेश्वर ने जो बाइबल में मानवों के लिए लिखा है। आगे बढ़ते हैं। इस 7 साल के कलेश में क्या होगा? हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं, और प्रभु आएंगे तो हम ऊपर उठा लिए जाएंगे, उद्धार, नया जन्म पाए हुए लोग। लेकिन उसके बाद इस पृथ्वी में क्या होगा? 7 वर्ष का कलेश का समय होगा। उसमें झूठी शांति, पहले तो ख्रीष्ट विरोधी झूठी शांति देगा, एक सरकार बनाएगा, और एक पैसा इस्तेमाल होगा, वो 666 इस तरह से। और उसके बाद क्या होगा? अंतिम युद्ध होगी, वो है परमाणु युद्ध। ये सारे घटनाएं तैयार हो चुकी है। और ख्रीष्ट विरोधी के शासन करने का तरीका कैसा होगा? प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में पढ़ेंगे तो वो सबको एक अंग देगा, सबको, उनके लोगों के माथे पर या तो दाहिने हाथ पर। जिसका दाहिने हाथ नहीं होगा उसका माथा होगा, माथा तो सबको होगा, यहां पर वो छाप देगा माथे पर, और बिना छाप का कोई लेन देन नहीं कर सकेगा। पशु का अंग 666 है, जिसका नतीजा होगा वो लेने वाले सारे के सारे नरक जाएंगे। लेकिन ना लेने वाले के साथ क्या होगा? क्या वो लोग स्वर्ग जाएंगे? ऐसा बात नहीं है। बाइबल उसके बारे में भी बताता है क्या होगा उनके साथ। तो ये सारा जो तरीका है ख्रीष्ट विरोधी का शासन करने का, ये सारा तैयारी भी हो चुकी है, और बचने का कोई उपाय किसी को ना दिया जाएगा। 7 साल के कलेश में कोई उद्धार नहीं होगा। केवल 1,44,000 यहूदी लोग के बारे में बताया गया बाइबल, वो लोग सिर्फ उद्धार पाएंगे, वो लोग, और वो लोग मारे जाएंगे। और इस तरह से उस कलेश 7 साल के कलेश के बीच में वो लोग मारे जाएंगे, 1,44,000 यहूदी, और वो सारे के सारे बादल में उठा लिए जाएंगे। और हम, जबकि वहां पहले से ही है, हमारे साथ वो रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 16 और 17 पद, ये छाप किस तरह का होगा, क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। छाप, उसने छोटे बड़े धनिक, कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर, अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंग हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सकेगा। ये एक पैसा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मनी, ये छाप जो कि एक पैसा का काम करेगा, और ये देगा वो, और जो नहीं लेगा उसके साथ क्या होगा? उसे मारा जाएगा वो। समझ में आ रहा? 666 इसका अंक होगा। ये प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 18 पद में साफ से लिखा गया है। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंग जोड़ ले, क्योंकि वह पशु का अंग है और उसका अंग 666 है। समझ में आया? बाइबल क्लियरली बोलता है कि ये जो अंग होगा वो 666 होगा, जो कि शैतान का अंग है। आज के दिन में हम इस तरह का कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, पैसा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कार्ड और पैसों में समस्या है। आपको डुप्लीकेट नोट्स बहुत सारा निकल रहा है, डुप्लीकेट पैसा बहुत सारा, रुपया बहुत निकल रहा है, कार्ड भी डुप्लीकेट बन सकता है। तो इसमें समस्या है। आपको पता नहीं, ये अमेरिका का $100 है, इनमें से कौन ओरिजिनल और कौन शकली और नकली है, आपको क्या पता होगा? पता होगा? यहां तक कि कई मशीन भी फेल खा जाते हैं, आपको पता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए अब गड़बड़ी है। अब लोग सोच रहे हैं कि इससे अच्छा है
काट में भी समस्या है, पैसे में भी समस्या है, तो इससे बेटर होगा, क्या बेटर होगा कि अंग लिया जाए, अंग लिया जाए। ऐसा कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स हमारे शरीर पर लगाया गया है जिसके वजह से सब कुछ सिक्योर हो, सुरक्षित हो। हमारा बैंक अकाउंट सुरक्षित हो, हमारा सारे जो भी इंफॉर्मेशन हो, जानकारी हो, वो सारे सुरक्षित हो। इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं, इस नंबर को, एक प्रकार के नंबर का या बारकोड या तो माइक्रोचिप, आप जान सकते हैं कि इन दिनों में ये हो रहा है। तो यहाँ का आगे 10 साल के अंदर में होगा, और ये आधुनिक युग में शुरुआत हो चुकी है। विकसित देशों में, बड़े बड़े देशों में ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपने शरीर में ऐसा चिपों का लेना आरंभ किया है, जिसे कहते हैं माइक्रोचिप। और इसमें एक अद्भुत बात है कि बारकोड इसमें होता है। ये बारकोड जो है आपका अभी भी किसी भी चीज़ों में मिलेगा। यहाँ पर मेरे पानी का बोतल है, इस पानी के बोतल में यहाँ भी बारकोड है, आप देख सकते हैं। हर एक जो सामान खरीदते हैं उसमें बारकोड लगाया जाता है। ये बारकोड बहुत ही अद्भुत चीज़ है। ये बारकोड में पहले में, बीच में और लास्ट में यहाँ पर खाली जगह है, वहाँ पर कोई अंग नहीं लगाया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कंप्यूटर के द्वारा जब 666 डाला गया, ये एग्जैक्टली कंप्यूटर इसे रीड कर सकता है। और इसमें दूसरा कोई भी नंबर डालेंगे ये कंप्यूटर रीड नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है टेक्नोलॉजी रेडी है। अधिक प्रकार से दोनों प्रकार से टेक्नोलॉजी सब रेडी कर दिया। इसका मतलब है 7 साल का कलेश, रैप्चर के ठीक बाद जो शुरुआत होगी, जो ख्रिस्त विरोधी 7 साल के लिए इस संसार पर राज करेगा, तथापि 3.5 साल ही वो एक प्रकार से झूठी शांति और एक सरकार और एक ही पैसा, वो इस प्रकार से करेगा सारा संसार को। लेकिन 3.5 साल परमेश्वर का क्रोध बरसेगा। समझ में आ रहा है? भयानक भयानक बातें होगी, जो कि परमेश्वर का सारा क्रोध उस समय के लोगों पर और उस ख्रिस्त विरोधी पर और उस झूठे भविष्यवक्ता पर और विभिन्न प्रकार के परमेश्वर के उस अनुग्रह के वचन को तुच्छ जानने वाले लोगों पर करेगा। और ये तैयारी हो चुका है। ये बारकोड भी एक तैयारी है उसी का। यहाँ पर द टाइगर डाइज, लेदर रिमेन्स, पीपल डाइज, द नंबर रिमेन्स। यहाँ पर क्या गए, पशु मर जाएगा, बाघ मर जाता है लेकिन उसका चमड़ा रह जाता है, उसी तरह से तथापि आदमी मर जाएगा फिर भी उसका नंबर रहेगा। इस तरह का तैयारी सभी चीज़ हो रहा है। मैं आपको कुछ बातें दिखाना चाहता हूँ। विकसित देशों में आज कुत्तों पर, पशुओं पर ये लगाया जा रहा है माइक्रोचिप्स। ये बहुत ही छोटा होता है, एक चावल का दाना का तरह होता है, लेकिन उसमें उस पशु का सारा डिटेल्स होता है। उसका मालिक कौन है, उसका जाति कौन सा है, और विभिन्न प्रकार की चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस कुत्ते का पहचान, ये चिप जो बड़े बड़े देशों में है। थोड़ा साउंड 이미 마이크로칩을 몸에 지니고 있습니다. 자석하게 안된 강아지와 떠돌이 개들을 제외하고 대부분의 개들이 신분증을 몸에 항상 지니고 산다고 할 수 있습니다. 마이크로칩 때문에 기를 잃은 개들이 주인을 찾는 일도 많고 개를 발이 무책임한 개 주인이 처벌을 받는 경우도 있습니다. I'm sure they can have rabies injection and this is good. very important for rabies prevention in Hong Kong. 마이크로칩을 주사하는 데 드는 돈 4만 원은 개 주인이 부담합니다. 마이크로칩을 개에게 넣어주지 않았던 개들은 150만 원의 벌금을 물어보고 있습니다. 홍콩에서 미친 뉴스 임보식입니다. यहाँ आपने देखा कि किस तरह से पशुओं में ये दिया जा रहा है, और अंत में जाके 7 साल के कलेश में शैतान के द्वारा, अर्थात ख्रिस्त विरोधी के द्वारा, जो शैतान के सारे सामर्थ के साथ काम करेगा, वो लोगों को देगा। 그리고 이 칼은 바로 마이크로칩으로 우리 몸에 넣을 수 있습니다. इस आदमी का सारा डिटेल्स उसमें है। ये 1998 में किया गया था एक्सपेरिमेंट।
आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये विकसित हो रहा है, अर्थात ये उन्नति कर रहा है टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है ख्रीस्त विरोधी जब 7 साल के शासन करेगा इस संसार पे, वो सारा टेक्नोलॉजी रेडी है। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 16 पद में अंतिम युद्ध के बारे में बाइबल क्या बताता है, जो परमाणु युद्ध होगा, इसके बारे में भी किस जगह पे होगा इसके बारे में लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य 16 का 16, और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिदो अर्मागेडोन कहला रहा है। जगह का नाम बताया गया है कि अंतिम युद्ध जब शुरुआत होगी कहाँ से होगी, किस जगह से, वो जगह का नाम है हरमगिदो। ये कहाँ पर है, ये इजराइल में है। ये वो जगह है जहाँ पर नेपोलियन ने जब पहले बार इसको देखा था, उन्होंने कहा था कि ये जगह बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पर युद्ध लड़ने के लिए। ये बहुत ही बड़ा प्लेन है जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में सैनिक लोग इकट्ठा हो सकते हैं। ये युद्ध यहाँ पर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ बोर्ड भी एक लगाया गया है। यहाँ कहा गया है इस यहाँ पर कहा गया एंड ऑफ द डेज द बैटल विल बी फोर्थ एट द एंड ऑफ द डेज, अर्थात अंत के दिनों में ये अंतिम युद्ध यहाँ पर लड़ा जाएगा। इसका बोर्ड भी यहाँ पर आपको मिलेगा। दूसरा पत्र 3 का 6 और 7 पद। मैं आपको यहाँ से कुछ जरूरी बातें और भी बताना चाहता हूँ कि जैसा बाइबल में कहा गया है अंतिम युद्ध के बारे में कि ये परमाणु युद्ध होगा, और इसके बारे में बाइबल डिटेल्स में बताता है। दूसरा पत्र 3 का 6 और 7 पद। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और यह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि उस युग का मतलब क्या है, नूह के समय में परमेश्वर ने जल के द्वारा 40 दिन 40 रात जल को बरसाकर पृथ्वी को डुबो दिया था, और सारे मनुष्य जाति नूह और उसके परिवार और विशेषकर उस नाव में आए हुए लोग बचे गए थे। वो पशु प्राणियों को छोड़कर बाकी के सारे लोग मारे गए थे। तो उसी तरह से अब हमारे समय को, इस युग को परमेश्वर किसके द्वारा रखा है, किसके द्वारा नष्ट करेगा? जल के द्वारा नहीं, आग के द्वारा। और ये आग मनुष्य ने तैयार कर लिया है, परमाणु बम। आप देख सकते हैं इस तरह का हर एक देशों में आज ये न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु बम, एटम बम, परमाणु बम, ये क्या कर रहा है और भी बना रहे हैं। रशिया के पास करीबन 13,000, 2010 की बात है, और भी आज बढ़ रहा है। रशिया के पास और भी अधिक है। रशिया के पास 13,000 2010 के मुताबिक। यूनाइटेड स्टेट के पास 9,400 था। फ्रांस के पास 3,000, चाइना के पास 240, यूनाइटेड किंगडम के पास 185, और इजराइल के पास 100, इंडिया के पास 70, पाकिस्तान के पास 65 और नॉर्थ कोरिया के पास 10। इस तरह का ये 2010 की बात है। लेकिन आज अगर देखेंगे तो इन देशों में और भी अधिक परमाणु हथियार है। आपको पता है वैज्ञानिक लोग ने कहा है अगर ये सारे हथियार एक बार चलाया जाए तो ये पृथ्वी को 100 से भी अधिक बार जलाया जा सकता है। तो मनुष्य ने आज खुद अपने विनाश का हथियार तैयार कर लिया है। परमेश्वर को अब आसमान से सोदोम और गोमोरा में जैसा आग और गंधक बरसाया था, ऐसा बरसाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य ने खुद तैयार किया है अपने विनाश का, और इस सारे परमाणु हथियार को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा इस पृथ्वी को नष्ट करने के लिए आने वाले दिनों में। और ये परमाणु बम का जो इफेक्ट होता है, इसका प्रभाव होता है, इसके बारे में भी बाइबल जकरिया की पुस्तक में लिखता है। जकरिया 14 अध्याय का 12 पद। जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया, उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा, और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएगी, और उनकी जीभ उनके मुंहों में सड़ जाएगी। आपको पता है कि परमाणु का जो पहला जो इफेक्ट होता है वो सर्वप्रथम जिस जगहों में जल होता है, पानी होता है, उस जगह पे जल्दी वो इफेक्ट करता है। जैसा कि हमारे आंखों में पानी होता है, जीभ में पानी होता है, तो इसी तरह से उन जगहों में पहले इफेक्ट करेगा। और इसीलिए कहा कि खड़े खड़े उनके मांस सड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? बाइबल कितना डिटेल्सली बताता है कि अंत के दिन का जो युद्ध होगा, परमाणु युद्ध होगा, और इसका प्रभाव वैज्ञानिक लोगों ने, ये वो मिसाल है जिसके जरिए परमाणु बम भेजा जाता है। और यहाँ पर वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया कि सच में ही मनुष्य, जो जकरिया 12 अध्याय का 14 पद में कहा गया है, वो बात सच है कि उनके आंखों में, उनके गोलकों में उनके आंखें सड़ जाएगी, उनके मांस सड़ जाएगा, और इस तरह उन्हें जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। इन सारे बातों को जो जकरिया 12 का 14 पद में लिखा गया, ये वैज्ञानिक प्रमाण हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो दूसरा विश्व युद्ध में 1945 में
हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु बम गिराया गया था उसका एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या हुआ था। ये मिसाइल का नाम होता है IBM। जिस पर परमाणु बम को ले जाया जाता है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से जब ये परमाणु बम फटता है तो इस तरह से कुछ भी चीज़ों को रखता नहीं है, सब नष्ट कर देता है। एक आग का आंधी चलता है जिसमें बहुत ही हानिकारक, बहुत ही विनाशकारक किरण भी उसमें होता है, जिसके वजह से कोई भी बच नहीं सकता। प्रिय लोग, सब कुछ तैयार है, सब कुछ, लेकिन क्या आप तैयार हैं? अगर प्रभु आज बादल में आ जाए तो क्या आप तैयार हैं उसके साथ जाने के लिए? अब मैं आपको आने वाले वीडियो में एक और बात बताऊंगा, वो ये है कि प्रभु जब आएंगे बादल में कैसा होगा, और ये आने वाले
वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिय लोग कि किस तरह से प्रभु जब बादल में आएंगे तो कैसा उद्धार पाए हुए नया जन्म। मैं बार बार बोल रहा हूं इस शब्द का, नया जन्म, क्योंकि यूहन्ना 3 अध्याय का 3 पद में प्रभु यीशु ने कहा है अगर कोई नए सिरे से जन्म नहीं लेता, 5 पद में भी कहा है कोई नए सिरे से जन्म नहीं लेता है वो कभी भी परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, प्रवेश तो दूर की बात है। तो यह बात जरूरी है, क्या आपने नया जन्म पाया है, क्या उद्धार पाया है? क्योंकि सब कुछ तैयार हो चुका है, सब चिन्ह पूरा हो चुका है। प्रभु कभी भी बादल में आ सकते हैं, लेकिन जब बादल में आएगा केवल उद्धार पाए हुए, नया जन्म पाए हुए लोगों को प्रभु लेके जाएगा। तो इसके बारे में आने वाले समय में हम बताएंगे आपको। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।